बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया दो चार्जेस के बीच का फोर्स, फिर डिस्कस किया अगर दो से ज्यादा चार्ज है तो क्या होगा, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन डिस्कस किया। लास्ट लेक्चर का किसी को कोई डाउट है? दिया परदेशी? नो सर। जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल के वर्टिसेस पे तीन चार्जेस हैं, क्यू क्यू और क्यू, और इस पे किसी एक चार्ज पे फोर्स निकालना है। फाइंड द फोर्स ऑन एनी वन चार्ज एंड डिस्टेंस इज ए। लिखो थ्री चार्जेस placed at vertices of an equilateral triangle find force, electric force on any one charge। मैंने बताया था बच्चों तुम्हें वेक्टर का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए यहाँ पे। साइड लेंथ ए दिया हुआ है, सुनना बच्चों, अगर मैं इस पे फोर्स लिखूं तो किधर होगा, इधर होगा। इसका भी इस पे फोर्स लिखूं बच्चों, इधर होगा। अब थोड़ा सा ये ऊपर जगह नहीं है, बट तुम देख सकते हो। मैं दोबारा यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। क्यू क्यू इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये बेस के पैरेलल लाइन लिया, ये बेस के परपेंडिकुलर लाइन है, और ये ऐसे फोर्स होगा F1 सपोज। ये चार्ज इस पे फोर्स इस क्यू पे F1 लगा है। Can you find this Q will also apply force on this in this direction? How much? It is also F1 because distance same, charge same. तो अगर मैं पूछूं कि ये एंगल कितना होगा तो कहोगे सर ये बाइसेक्टर है तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, बिकॉज ये पूरा है 60। So can you find this angle is 30? This one is also 30. बच्चों इस पे दो फोर्स लग रहा है, F1 का इधर, F1 का इधर। इस F1 का दो कंपोनेंट, F1 sin 30, F1 sin 30 कैंसिल हो जाएगा। व्हाट इज द नेट फोर्स? 2F1 cos 30। जानवी बताओ ये समझ में आया? जानवी कनेक्टेड है? नहीं।
राजहीरे, क्या ये क्लियर हुआ? यस सर। ये ऋषिकेश कुमार कोई नया बच्चा है क्या? ऋषिकेश यस सर, कब ज्वाइन किया? कल से। अच्छा, F1 cos 30 डिग्री। अब F1 कितना है बच्चों? K Q square upon A square twice cos 30 root 3 by 2 तो जिसको नहीं समझ में आ रहा है पूछ लेना, हालांकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। वेक्टर तुम लोगों को आता है, बहुत मन से वेक्टर पढ़ाया था। ऋतुजा क्लियर ये? बच्चों थोड़ा टफ सवाल लेते हैं, नीट के लिए टफ है बट कर सकते हैं। तुम लोगों को केवीपीवाई भी देना है बच्चों। ये चार्ज क्यू, ये बड़ा फेमस सवाल है। ये चार्ज क्यू, ये चार्ज क्यू, और ना सेंट्रॉइड पे एक चार्ज स्मॉल क्यू रख दिया। सेंट्रॉइड पे इसका साइड लेंथ है ए। व्हाट इज द फोर्स ऑन द क्यू? कैन यू टेल मी सर? ये तो जीरो ही होगा। कुछ मैसेजेज आए वो देख लेते हैं। प्रथमेश, इज इट क्लियर कि जीरो क्यों होगा? बिकॉज ये तीनों फोर्स लगा रहा है, और हाँ सर। चूंकि इक्वल इक्वल फोर्स लगा रहा है और सिमेट्रिकल है, तो नेट फोर्स हो जाएगा जीरो। क्यू का वैल्यू कुछ भी हो। बट बड़ा अच्छा सवाल होता है बच्चों, इसको स्टार मार्क कर लो। फाइंड वैल्यू एंड ऑल्सो नेचर ऑफ, नेचर का मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा नेगेटिव, ऑफ क्यू, so that the charge system remain in equilibrium। बड़ा अच्छा सवाल है बच्चों। 2 स्टार 3 स्टार। देखो यहाँ तो मैकेनिक्स ही पढ़ा रहे हैं, फोर्स पढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो हो गया, तो लोग तो मैकेनिक्स में भी अच्छे हो बच्चों। इस पे तो नेट फोर्स जीरो ही है, बट क्या इस पे नेट फोर्स जीरो है? नेट फोर्स जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए? लेट्स कंसीडर दिस चार्ज। तुम कहोगे सर ये इस पे इधर लगा रहा फोर्स, ये इस पे इधर लगा रहा, इसका रिजल्टेंट इधर आया था, और कितना आया था? 2F1 cos 30 आया था अभी। If net force on this charge zero, certainly this charge must apply force in this direction, and it will happen only when Q is क्या होना चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव होना चाहिए। तो नेचर क्लियर। और
बच्चों डू नो कि व्हाट इज दिस डिस्टेंस? अगर ये साइड लेंथ ए है तो सेंट्रॉइड का डिस्टेंस मैंने बहुत बार सॉल्व किया है, a/√3 है, बहुत बार किया है। कहोगे तो एक बार और कर लेंगे, a/√3 है। और अगर नहीं किसी को क्लियर है तो मैं फिर से बता देता हूँ, 30 डिग्री। ये डिस्टेंस सपोज x है तो ये भी बच्चों x है, यही सेंट्रॉइड का डिस्टेंस का x। ड्रॉ द परपेंडिकुलर, x cos 30 ये हो गया, x cos 30 ये हो गया, सो 2x cos 30 जो है बच्चों वो किसके बराबर है? a के बराबर है। सो x यहां से आ जाता है a/√3। बच्चों q का वैल्यू निकालना है, क्या करें? मैंने 99% सवाल सॉल्व कर दिया है। प्रोफेसर कैसे? This Q charge will apply force on this edge K, capital Q, a small q divided by a/√3 का स्क्वायर। और दिस इज अट्रैक्टिव फोर्स, Q नेगेटिव रखना है। दिस शुड बैलेंस दिस मच 2k q into q upon a square into cos 30 √3/2, है ना? के क्यू गया, स्मॉल क्यू इक्वल टू हो जाएगा बच्चों कैपिटल Q/√3। देखो तो सॉल्व करके आ रहा है। और अगर हम नेचर के साथ में लिखें तो दिस शुड बी माइनस साइन। बच्चों एक अच्छा सा सवाल सीख लिया क्या? इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ये जो दोनों दोस्त है इसका ना, इसको इधर पुल कर रहा है, पुश कर रहा है, इधर कह रहा जाओ उधर, इसको यही रहना है। तो कोई एक दोस्त से चाहिए जो इसको पुल करे इधर। तो ये प्लस क्यू है तो ये चार्ज अपोजिट नेचर का होना चाहिए, तभी तो इधर पुल करेगा। If this is positive, so this should be negative। और इसका जो फोर्स है वो इस फोर्स को बैलेंस करेगा। ये बैलेंस कर लिया, ये मैथमेटिक्स लगा दिया। अभी क्लियर समीक्षा? तो बोल बोल के बहुत परेशान कर रहा है यार। जो एक चार्ज Q यहाँ पे है, एक चार्ज Q यहाँ पे, एक चार्ज Q यहाँ पे, एक चार्ज Q यहाँ पे, 4 चार्जेस हैं। बताओ इस चार्ज पे नेट फोर्स कितना होगा? नेट इलेक्ट्रिक फोर्स on any one charge, साइड लेंथ ले लिया बच्चों a, स्क्वायर के वर्टिसेस पे रखा हुआ है। श्लोकेशा, शौनक और प्रिया ने हाथ उठाया था। बच्चों कुछ बच्चों ने सही जवाब दिया है, कुछ थोड़ा सा इंप्रूवमेंट चाहिए। बच्चों ये इस पे किधर फोर्स लगाएगा? इट विल अप्लाई फोर्स इन दिस डायरेक्शन। लेट्स दिस इज F1। ये Q इस पे किधर लगाएगा? इधर लगाएगा बच्चों, रिपल्सिव। ये भी हो जाएगा F1। सेम मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन इसका जो फोर्स होगा बच्चों ये तो 45 डिग्री पे होगा और इसका वैल्यू अलग होगा। तो लेट्स दिस इज F2।
3 फोर्स लग रहा है बच्चों, 3 वेक्टर का समेशन करना है। तो एफ नेट जो हो जाएगा बच्चों, कैन यू टेल मी इस F1 और F1 इक्वल इक्वल है तो बाइसेक्टर के अलॉन्ग ही जाएगा। कितना हो जाएगा? √2 F1 हो जाएगा, और F2 भी इधर ही है, सेम ही डायरेक्शन में, तो स्केलर जैसा समेशन कर लेंगे F2। आई बात समझ में? इसका और इसका कंपोनेंट ये हो जाएगा रिजल्टेंट, और ये सेम डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स जो आ जाएगा बच्चों इस डायरेक्शन में ही हो जाएगा, बाइसेक्टर के अलॉन्ग। So √2 F1 will be K Q square upon A square प्लस F2 हो जाएगा बच्चों K Q square upon, बच्चों ये डिस्टेंस हो जाएगा स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, मतलब √2A का होल स्क्वायर। √2A स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया। तो क्या करते हैं, यहाँ से K Q स्क्वायर बाई 2A स्क्वायर ना कॉमन ले लेता हूँ। 2 नीचे कॉमन ले लिया तो यहाँ बच जाएगा 2√2 प्लस 1। दिस इज F नेट। क्या अभी बताओ कि क्या सारे बच्चों को समझ में आया? हाँ सर। अदिति, अदिति, अमोल, यस सर। यशवर्धन, सॉरी, हाँ यशवर्धन, यस सर। गुड। शौनक बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हो? हाँ वो 2√2 वाला नहीं समझा। हाँ देखो, यहाँ पे के क्यू बाई ए स्क्वायर के जगह पे 2A स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो। अब समझ में आया? ये कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 2√2 और यहाँ बचा 1। हाँ सर। या इसको ऐसे भी लिख सकते थे, के क्यू बाई ए स्क्वायर कॉमन लेते तो इधर बचता 2 √2 बचता और इधर बचता 1/2 बचता। चलो तो बच्चों इतना कर लिया। अब इसमें सवाल दे देगा, मान लो तुम गए NSCP देने के लिए, पूछेगा या नीट में भी एक टफ सवाल पूछ देगा, ये सेंटर पे एक चार्ज Q रखें, Q का नेचर क्या होगा एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड so that system will be in equilibrium. So that system will be in equilibrium. तो सर कोई टफ नहीं है, नेचर तो निगेटिव ही होना चाहिए, बिकॉज फिर से देखो ये दोस्त सब पुश कर रहा उधर, क्या होगा बच्चों, ये इधर पुल करना चाहिए, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, मैं यहीं पे लिख दूं, Q का आ जाएगा बच्चों K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय व्हाट इज दिस डिस्टेंस, दिस इज A बाय √2 का हाफ, और ये इक्वल कर दोगे तो स्मॉल q का वैल्यू आ जाएगा और साइन निगेटिव हो जाएगा। फिर से जो एक सवाल लेने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तो याद ही कर लेना। तो चार्ज Q और एक और चार्ज Q, और यहाँ पे एक स्मॉल चार्ज Q। पिछला जो सवाल किया था वही था, सिर्फ यहाँ पे ये डिस्टेंस में लिख देता हूं कि दिस डिस्टेंस इज y। और चलो इसको क्या करता हूँ, -Q लिख देता हूँ, निगेटिव चार्ज है। अगर निगेटिव ले लिया तो दिस विल अप्लाई फोर्स इन दिस डायरेक्शन, ये जो है बच्चों ये इधर फोर्स लगाएगा,
सपोज इसका मैग्नीट्यूड F1 तो इसका भी मैग्नीट्यूड F1। बच्चों अगर ये एंगल है थीटा, ये बेस के पैरेलल ले लिया, दिस इज ऑल्सो थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा। So what is net force on Q? मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। दिशा, दिशा बताना। नेट फोर्स जो है ऑन स्मॉल क्यू, 2F1 साइन थीटा या कॉस थीटा? दिशा, दिया, दर्शिता, देवकी, चारों में से डी वाले कौन पहले बताते हैं? 2F1 cos थीटा। नहीं साइन थीटा। तो पहला वाला आंसर लूं या दूसरा वाला? दूसरा वाला। दूसरा वाला। खुश हो गए ये तो सही बता करके? ज्यादा खुश नहीं होना, बहुत ही आसान सा सवाल था। 2F1 साइन थीटा, 2F1 हो जाएगा बच्चों के क्यू स्क्वायर। हाँ ये डिस्टेंस दे देता हूं मैं 2a, और ये मिड पॉइंट है, सो दिस इज a। टू के क्यू स्क्वायर अपॉन दिस स्क्वायर बच्चों, a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, and sin theta y upon this का रूट। नेट फोर्स ऑन क्यू जो आ जाएगा, अभी अट्रैक्टिव आ गया है, 2k क्यू स्क्वायर y अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टू द पावर 3/2। अरे बच्चों ये पॉइंट चार्ज यहां होता, नेट फोर्स कितना होता? 0। ये इधर लगाता और ये इधर लगाता, मतलब व्हेन स्मॉल y 0, नेट फोर्स 0। जब ये बहुत दूर हो, बहुत दूर हो, इनफाइनाइट पे हो, क्या होता है नेट फोर्स? तो भी 0 होता है, क्योंकि बहुत दूर होगा तो इसका इफेक्ट ही नेग्लिजिबल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे फोर्स 0, इंफिनिटी पे फोर्स 0, बट इधर है, मतलब फोर्स 0 से बढ़ा होगा, इंक्रीज हुआ होगा, एंड देन एक पॉइंट पे मैक्सिमम हुआ होगा, एंड देन इट डिक्रीज होकर के 0 हुआ होगा। इजंट इट? बच्चों मुझे निकालना है कि फाइंड y, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, फॉर विच force on Q will be maximum। बच्चों ये स्टार मार्क कर लेना इसका रिजल्ट, और याद रख लेना मेडिकल बैच एज इट इज आ सकता है एग्जाम में। तो बच्चों बताना, फोर्स इज फंक्शन ऑफ y, क्या करेंगे? मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा है, डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद मैं करूं क्या डिफरेंशिएट, या तुम लोग खुद करना घर पे, मैं रिजल्ट लिख देता हूं। डिफरेंशिएट करोगे 0 आ जाएगा। प्रिया पाटिल पता है क्या आंसर होता है इसका? नहीं सर। नहीं पता? अरे बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको एकदम से याद कर लेना। बच्चों इसको डिफरेंशिएट करोगे, 0 करोगे ना, तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ, और तुम कर लेना घर पे प्रैक्टिस, नहीं आता तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। सो a अपॉन √2 आ जाएगा। इफ यू विश अभी कर लेते हैं, अगर किसी को डाउट आ रहा है जल्दी से इसको डिफरेंशिएट करो, इक्वेट टू 0, इनफैक्ट प्लस माइनस आ जाएगा,
ये ऊपर भी और नीचे भी। तो 60 स्ट्रेंथ हो गया था, जाकर के 56 हो गया। तो मुझे लगा कि बहुत सारे बच्चे आ गए। चलो अब सुनना बच्चों, ये रिजल्ट ध्यान में रखना है, बहुत ही सिंपल सा डिफरेंशिएट करके लिए आओगे। तो अगर पूछ दे कि व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स, तो ये y का वैल्यू इसमें पुट कर दोगे, ये वैल्यू निकल जाएगा, बट इतना नहीं पूछेगा, ये रिजल्ट पूछेगा मेडिकल में, पूछ सकता है। सुनना कि अगर मैंने इसको यहाँ पे ले जाके छोड़ दिया, ये नीचे फोर्स लगाया और ये फिक्स्ड है, सपोज ये क्यू चार्ज फिक्स्ड है, और ये क्यू चार्ज को ऐसे डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, it will have certain mass, suppose it will come back to this position, but तब तक वो वेलोसिटी गेन कर लिया होगा, बिकॉज ये फोर्स ने वर्क किया होगा। और एक चीज बताता हूँ, इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो बच्चों इसका वेलोसिटी इधर रहेगा, इट विल गो इन दिस वे। अब फोर्स कैसा लगेगा इसका, इधर रेस्टोरिंग हो जाएगा फोर्स। तो वेलोसिटी कम होते होते एनर्जी कंजर्वेशन से देखोगे कि यहीं पे आकर रुक जाएगा उतना ही डिस्टेंस पे, और फोर्स इधर है, फिर ये इधर जाएगा, दिस विल मूव लाइक दिस। क्या इसका मोशन पीरियोडिक होगा, क्या इसका मोशन ऑसिलेटरी होगा? हाँ। दैट मीन्स अगर हमने इस चार्ज को रख दिया, इसको इधर मूव करा दिया, निगेटिव चार्ज होना चाहिए बच्चों, निगेटिव। लेकिन अगर पॉजिटिव होता है तो होता क्या, नहीं पॉजिटिव मतलब नहीं। निगेटिव है तो फोर्स रेस्टोरिंग होगा, एंड इट विल परफॉर्म if particle is released from rest on y-axis, ये पार्टिकल मतलब माइनस क्यू चार्ज वाला पार्टिकल, then it will perform oscillatory motion, periodic motion। ऑसिलेटरी भी होगा, पीरियोडिक तो होगा ही। क्या ये मोशन बच्चों एसएचएम होगा? इज द मोशन एसएचएम? रुद्राक्ष बताना, अथर्व, पारिक, रोहित, क्या ये मोशन एसएचएम होगा बच्चों? क्या ये फोर्स सिंपल सा फोर्स है? दिस विल बी द बच्चों इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहां नेट फोर्स 0 है, इक्विलिब्रियम से y डिस्टेंस शिफ्ट किया, फोर्स इज दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन। ये फोर्स ऑसिलेटरी सॉरी एसएचएम नहीं होगा। लेकिन कुछ बच्चे अभी तक समझ गए होंगे। अगर मैं केस लूं, इफ y is much less than a, देखो ये थोड़ा सा टफ लेवल जा रहा हूं मैं, थोड़ा सा ही टफ। y अगर बहुत छोटा है बच्चों a के कंपैरिजन में, सपोज a है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर और y है बच्चों 0.1 सेंटीमीटर, लेट्स बच्चों a स्क्वायर हो जाएगा 100 और y स्क्वायर हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर 0.01। तो 100 के कंपैरिजन में ये बहुत छोटा है कि नहीं? सो 100 प्लस 0.01 को अगर मैं 100 ही लिख दूं तो कोई दिक्कत? मतलब a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? a स्क्वायर सिंपली। सो 2kq स्क्वायर y अपॉन a स्क्वायर टू द पावर 3/2 मतलब a क्यूब, इतना हो जाएगा ऑलमोस्ट। कब? अब बताना, अगर ऐसा मोशन इज द मोशन ऑफ एसएचएम, कहोगे सर यस सर। व्हाट विल बी द एंगुलर फ्रीक्वेंसी बच्चों? एसएचएम पढ़ चुके हो,
व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी? ये 2k² अपॉन AQ। क्या ये बात समझ में आई? अगर पूछा जाए व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेटरी मोशन, तो ये ध्यान देना, कहेगा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की है तब SHM होगा। फिर इसका रूट हो जाएगा ये ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इतना। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर AQ अपॉन 2kq²। प्रिया पाटिल, यहां तक क्लियर? ये सिर्फ KVPY को टारगेट लेके चलने वाले बच्चों के लिए। बच्चों यहाँ पे ना इस बार ना पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूँ, पॉजिटिव चार्ज। और इसको ना यहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया इधर x डिस्टेंस और छोड़ दिया। दिस चार्ज इज कंस्ट्रेंट टू मूव ओनली इन दिस डायरेक्शन। और अगेन ये फिक्स्ड है। बताना बच्चों कि अगर इस चार्ज को मैंने इधर ले लिया है और छोड़ दिया, तो क्या ये चार्ज यही रह जाएगा कि इधर वापस आएगा या दूर जाएगा? क्या इसको इधर डिस्टेंस लाके छोड़ दिया, क्या ये मोशन SHM करेगा या ऑसिलेटरी करेगा? क्या पॉजिटिव है तो कुछ तो समझ में आ रहा होगा, कैसे करेगा वो बताता हूँ। क्योंकि इस चार्ज का डिस्टेंस बच्चों कम हो जाएगा और इस चार्ज से डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। इन दैट केस इसका फोर्स बढ़ जाएगा, तो ये वाला फोर्स जो है F1 वो ज्यादा होगा और इसका फोर्स जो है F2 वो कम हो जाएगा। नेट फोर्स बच्चों इधर हो जाएगा। जब यहाँ पर जाएगा तो नेट फोर्स 0, बट यहाँ वेलोसिटी गेन कर लिया तो और आगे जाएगा तो ये फोर्स बढ़ जाएगा, इसका मोशन ऑसिलेटरी होगा। और बच्चों ये होमवर्क देता हूं, अगर x डिस्टेंस है तो नेट फोर्स ऑन Q बताना है। और इफ x इज मच मच लेस देन a, तो ये मोशन SHM होगा। ये प्रूफ करो, इसका ओमेगा डैश कितना होगा ये निकालना है तुम्हें। कुछ बच्चों के सब ऊपर से जा रहा होगा, गौरी यही का सब ऊपर से जा रहा है क्या? तो एक छोटा सा सवाल लेते हैं बच्चों, ये रेगुलर हेक्सागोन है और साइड लेंथ है a। हमें इसमें पूछा कि यहाँ पे 6 चार्जेस हैं। देखो इसमें मैं सवाल चेंज करके पूछते रहूंगा और तुम्हें जवाब देंगे। बच्चों इसमें all 6 charges are placed at the vertices. What is the net force on Q? जीरो। जीरो बच्चों सबको। इस बार तो गौरी बोलेगी कि सर 100% समझ में आया। बोलो, आया समझ में? यार सब आइडेंटिकल, सब अपने अपने तरफ पुल कर रहा है, सिमेट्रिक है। नेट फोर्स हो जाएगा 0। देखो इसको ये बैलेंस कर लेगा, इसको ये कर लेगा, इसको ये कर लेगा। दूसरा सवाल, इसको नाम देता हूं A B C D E F O। ओके बच्चों,
अगर मैं कहूं कि नाउ charge on B is removed, find force on Q and its directions also. फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना, डायरेक्शन भी बताना। बी का चार्ज हटा दिया, पहले तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बताओ, कोई तो बता दो यार। कह दिया कि बी का चार्ज हो गया 0। इसको बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो तरीका ये भी बताया बच्चों कि इसके फोर्स को ये बैलेंस कर रहा है, इसके फोर्स को ये बैलेंस कर रहा है, और इसका फोर्स को बैलेंस करने के लिए ये नहीं है तो सिर्फ ये अकेले लगा रहा है, ये लगाएगा, किधर लगाएगा, इधर कितना लगाएगा, ये ए क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ये डिस्टेंस भी बच्चों ए हो जाएगा हेक्सागोनल। किधर लगाएगा, इन द डायरेक्शन वो भी कैप के अलोंग लगाएगा। देख के बताना क्या ये समझ में आया 100%। तो मैं बात करूंगा 100%, तो 12th में आ गए हो। जानवी आ गई, कहाँ गायब थी जानवी? बच्चों इसको ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पे 0 चार्ज है, कोई कहेगा सर यहाँ पे प्लस क्यू मान लेते हैं और माइनस क्यू मान लेते हैं कि 2 चार्ज है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, तो इफेक्टिव 0 हो जाएगा। अब देखो ये प्लस 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 को मिला करके 0, तो अब बचा सिर्फ माइनस क्यू। इस माइनस क्यू के कारण यहाँ पे फोर्स है। ये दूसरे तरीके से बोल रहा हूँ निकालने का फोर्स। तो ये सवाल हो गया, ऐसे भी करोगे तो भी आ गया, दूसरा तरीका बताया। अब मान लो कोई कह दे कि यहाँ जो क्यू चार्ज था ना स्टार्टिंग में, इसको यहां से उठा करके ना यहाँ पे रख दिया। सो आयुष बताना इन दैट केस व्हाट विल बी द फोर्स। इस क्यू चार्ज को यहां से उठाया और सेकेंड सवाल में हमने क्या किया था, सिर्फ हटा दिया था। थर्ड सवाल में क्या कर रहा हूं, यहां से उठा करके यहां रख रहा हूं। तो बच्चों कैसे निकालेंगे? सर चार्ज ट्वाइस हो जाएगा तो वो अट्रैक्ट होगा। नहीं, चार्ज ट्वाइस हो जाएगा तो अट्रैक्ट थोड़ी होगा। रिपेल होगा सर। हाँ रिपेल। तो बच्चों इसको भी कैसे समझते हैं देखना, बहुत ही सिंपल सा है, फिजिक्स तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे तो 0 चार्ज है ना, तो इसको क्या करता हूँ, एक क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज मान लेता हूँ। यहाँ पे 2 क्यू चार्ज है, इसको क्यू एंड क्यू मान लेता हूँ। देखो ये क्यू मिल करके तो 0 कर देगा, तो बचेगा क्या, प्लस क्यू और माइनस क्यू। आई बात समझ में? इस माइनस क्यू के कारण फोर्स होगा इधर F1 और इस प्लस क्यू के कारण होगा फोर्स इधर ओडी के डायरेक्शन में, ये भी F1। मतलब F1 और F1 दो फोर्स है कितने पे, 120 डिग्री पे, मतलब ये 60 डिग्री पे। अब इस F1 और F1 120 डिग्री पे जो है उसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो वेक्टर समेशन से भी कर सकते हैं यार इजीली रिजोल्यूशन से, F1 cos 60 और F1 cos 60। एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन बच्चों, नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ओडी ओसी ओसी के डायरेक्शन में, और कितना हो जाएगा 2F1 cos cos 60 cos 60 है ना।
तो बच्चों थर्ड केस हमने क्या लिया, खुद से लिख सकते हो क्या सवाल, कि चार्ज ऑन बी इज शिफ्टेड टू पॉइंट A, then find net force on the small q placed at origin, placed at center of the hexagon. So आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, A q upon A square and direction will be OC cap. बच्चों ये बढ़िया सवाल हो गया नीट के लेवल के लिए, तो बढ़िया सा सवाल है। बच्चों मैं मिटा दूं क्या, Yes, sir. देखो भाई जिसको नहीं समझ में आ रहा तो अब पूछ लो। अब 11th से तुम लोग 12th में आ गए हो, थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, और दोबारा पूछोगे तो थोड़ी डांट भी लगेगी, लेकिन फिर भी कर रहा हूँ, पूछ ही लेना। सर उसमें अगर एफ पे रखते तो कहाँ जाता है? ए बी सी डी ई एफ, तो वैसे ही सॉल्व करना है, करना तुम हो जाएगा, नहीं होता तो फिर पूछना, जैसे आइडिया मैंने बताया वैसे ही करोगे। बच्चों साइड लेंथ है 2a, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, और ये माइनस क्यू, ठीक है। इसको नाम देते हैं ए बी सी एंड डी। और बच्चों ये पॉइंट है सी डी का मिड पॉइंट है एम, और बी सी का मिड पॉइंट है सपोज एन, है ना। अब अगर मान लो केस 1, इफ ए चार्ज क्यू placed on M point, find net force. सिर्फ बताओ बच्चों, ये होमवर्क में दे रहा हूं। और केस 2, if a charge is placed at N point, then if a charge placed at, देखो मैं बहुत छोटा छोटा लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं सुन लेना। If a charge is placed at N point, then find net force. ये दोनों सिर्फ सोच के बताओ कि होगा कि नहीं, होमवर्क दूं या तुम लोग अभी करोगे, सोच के बताना। बच्चों देखना, यहाँ की अगर मैं बात करूं, ये माइनस क्यू और ये भी माइनस क्यू, तो ये भी इधर फोर्स लगाएगा, ये भी पुल करेगा बच्चों, तो इसका मिला के यहाँ क्या हो जाएगा, 0. 0. लेकिन ये दोनों है, ये कहेगा यार कि तू इधर जा, ये कहेगा यार कि तू इधर जा, तो नेट फोर्स कितना होगा बच्चों, ये अगर F1 हुआ, ये F1 हुआ, ये थीटा है ना, ये थीटा, इजंट इट, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2F1 cos थीटा। Cos theta. F for the point M, F for the point M कितना हो जाएगा, 2F1 cos थीटा। बच्चों F1 होगा कितना, 2KQ स्मॉल q अपॉन, बच्चों ये डिस्टेंस है A और ये है 2A, तो ये 5A स्क्वायर होगा क्या,
कॉस थीटा क्या होगा, कौन बताएगा कॉस थीटा? हर्षल महाजन बहुत मस्ती करता है। हर्षल, व्हाट इज Yes, sir. यार ये √5 हो गया, ये हो गया a, ये हो गया 2a, तो cos थीटा में लिखूंगा क्या 2a अपॉन, तो क्या ये सही सही सॉल्व किया, 2 और 2 4 के कैपिटल Q स्मॉल q, ये तो a कैंसिल हो जाएगा, 5 √5 a स्क्वायर। बताओ बच्चों, अगर तुम ये कर रहे हो मतलब तुम नीट के लिए टफ सवाल कर रहे हो, और मुझे नहीं लगता है कि मैंने इतना प्यार से समझाया तुझे नहीं समझ में आया। पल्लवी सिन्हा, समझ में आया क्या? देखो पल्लवी को नया कुमुद, Yes, sir. ओंकार, ओंकार तू 11 तो अपना फिजिक्स खराब कर लिया, 12th मत करो खराब। नहीं सर। क्या इसमें ऐसा क्या लग रहा है जो नहीं समझ में आ सकता है? फिजिक्स से आसान क्या होगा? इसका फोर्स लिखा, इसका ये कंपोनेंट, इसका ये कंपोनेंट, 2f1 cos थीटा, ये दिस इज a, दिस इज √5a। मुझे लगता है यार मैं क्या पढ़ा रहा हूं, इतना सिंपल सिंपल से चीज पढ़ाता हूँ। चलो अच्छा, इस पे बात तो किया नहीं, कहते हैं इसमें कहा सर 0 फोर्स लगेगा, बट आई डोंट थिंक सो। 0 लगेगा क्या? बच्चों 0 तो नहीं लगेगा ये एंड पॉइंट पे, लेकिन किधर लगेगा, कैन यू टेल मी? If charge is placed at Q, in which direction the force will act? डायरेक्शन देखना है बच्चों, एक काम करते हैं, पहले इसका देखते हैं, ये किधर लगाएगा, ये प्लस प्लस है तो ये इधर लगाएगा, ये माइनस क्यू किधर लगाएगा, ये भी इधर लगाएगा, 2 फोर्स हो गया। बच्चों ये किधर लगाएगा, इधर, ये किधर लगाएगा, इधर। अब बताना नेट फोर्स किधर होने वाला है बच्चों? एनसी के अलावा। एनसी का डायरेक्शन देखो, ये दोनों तो है इधर, और इसका इसका भी कंपोनेंट ये वाला ऐड हो जाएगा और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इक्वल इक्वल। तो ये तुम्हारा रहा होमवर्क, कितना हो जाएगा नेट फोर्स। तभी देखोगे बच्चों, हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ा अभी तक, कूलम्ब्स लॉ पढ़ा, बाकी तो हम पीछे का ही पढ़ रहे हैं, जो वेक्टर में पढ़ा था 11th का रिवीजन हो रहा है ना, तो मन से पढ़ लेते, देखो 12th भी पढ़ रहे हैं और 11th का रिवीजन भी हो रहा है, और प्यार से ही समझा रहा हूँ सब। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और जाने देते हैं, फोर्स पे बहुत कर लिए। नेक्स्ट कंसेप्ट, थोड़ा सा सिलेबस आगे बढ़ाते हैं बच्चों। हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें 5 मिनट थोड़ा भाषण दे देते हैं। कहानी ये है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स के मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों एक चार्ज दूसरे चार्ज पे विदाउट कांटेक्ट फोर्स लगा रहा है, डिस्टेंस पे दोनों। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा एग्जांपल और कहां देखे हो कि एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगा रहा है, जो रियलाइज किए हो। 2 मैग्नेट लेते थे, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर फोर्स लगाता था, हालांकि तुम्हें पता है कि ये दोनों भी एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, बट दैट इज टू स्मॉल कि हमें वो फोर्स रियलाइज नहीं होता। बट हाँ, अर्थ इस पे जो लगा रहा है वो पता है, mg का।
तो बच्चों जो भी ऐसा फोर्स है, एक्शन एट डिस्टेंस, ऐसे फोर्स को समझने के लिए हम कंसेप्ट यूज करते हैं फील्ड का। एक्शन एट डिस्टेंस जैसे फोर्सेस को डील करने के लिए, समझने के लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, दैट इज कॉल्ड फील्ड। मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है बच्चों, इसलिए इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये है क्या बच्चों? क्यू जो स्मॉल क्यू पे फोर्स लगा रहा है, दिस इंटरेक्शन इज ए 2 स्टेप प्रोसेस। कितना स्टेप प्रोसेस बच्चों? 2 स्टेप। तो आज हम लोग कंसेप्ट क्या सीखने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसके कंसेप्ट को समझना और फिर इस पे सॉल्व करना है। जो फोर्स में भी हम लोग देख रहे थे, वो सारा चीज बाद में हम लोग फील्ड में डील करेंगे। बच्चों पहला स्टेप ये है, ये जो क्यू है ना, ये यहां पे बैठा है, बिकॉज ऑफ इट्स प्रेजेंस, ये अपने प्रेजेंस के कारण सराउंडिंग में कुछ चेंज लाता है। मतलब सराउंडिंग के प्रॉपर्टीज को वो मॉडिफाई कर देता है, चेंज कर देता है, एक अपने अकॉर्डिंगली एक प्रॉपर्टी डेवलप करता है। ये चार्ज क्यू एक माहौल बनाता है ना। जैसे तुम्हारे बच्चों, तुम्हारे ग्रुप में कोई अच्छा सा बच्चा होगा जो थोड़ा सा मजाकिया है, तो बच्चों वो अगर क्लास में रहता है, थोड़ा हंसी मजाक चलते रहता है, चलता है कि नहीं? थोड़ा माहौल ही मजेदार हो जाता है। कौन ऐसा बच्चा है अपना? प्रथमेश, कोई है ऐसा? चलो कोई होगा, मुझे नहीं बताएगा। तो बच्चों ये चार्ज क्यू अपने प्रेजेंस के कारण सराउंडिंग में कुछ चेंज लाता है, सराउंडिंग के प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करता है, और कहते हैं कि उसी मॉडिफिकेशंस को बोलते हैं कि दिस क्रिएट्स फील्ड। एक एग्जांपल बताता हूं प्रैक्टिकल। बच्चों अभी तो गर्मी का मौसम है, तो घर में एसी लगा होता है। अब बताओ, एसी अपने प्रेजेंस के कारण उस रूम में कुछ चेंज लाया, रूम के टेम्परेचर में चेंज लाया। अगर सर्दी का मौसम होता है तो मैं जनरली इलेक्ट्रिक हीटर से एग्जांपल देता हूं। जैसे दिल्ली में सर्दी बहुत रहती है तो लोग घर में इलेक्ट्रिकल हीटर जलाते हैं। दोनों से समझना, कोई भी समझ लो। तो अगर तुम मान लो एसी जहां लगा हुआ बच्चों उससे बहुत दूर हो, तो तुम्हें थोड़ा कम ठंडक महसूस होता है, और एसी के नजदीक हाथ ले जाओ तो तुम्हें ज्यादा ठंड महसूस होती है। या इलेक्ट्रिकल हीटर की एग्जांपल है तो शायद ज्यादा अच्छे समझोगे कि एक हीटर लगा दिए हैं, हीटर से दूर हो तो तुम्हें जैसे गर्मी महसूस होती है, नजदीक हाथ रखोगे तो ज्यादा गर्मी महसूस होती है। मतलब हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक हीटर ने इस रूम में एक टेम्परेचर फील्ड क्रिएट किया। क्या किया बच्चों? एक टेम्परेचर फील्ड क्रिएट किया, एक चेंज किया है कि हम हाथ वहां रखते हैं तो अलग अलग हॉटनेस फील होता है। वैसे ही ये भी एक फील्ड क्रिएट किया। अब सुनना, फील्ड कहां कहां इसके कारण? हर पॉइंट पे। तो पहला स्टेप क्या है? क्यू ड्यू टू इट्स प्रेजेंस it modify it modify property of surrounding property of surrounding. This modification is called, it creates field
in surrounding dash modification is different at different point. The field will be different at different point. अब दूसरा स्टेप, इसमें टाइम लेता हूं क्योंकि थोड़ा सा बच्चे समझ जाए तो क्लियर हो. If a charge is placed somewhere in its surrounding at any point, if a charge is placed in its surrounding at any point, then field at that point interacts with the charge. बच्चों मैं अब एक बार में बोलता हूं, ये जो इस पे फोर्स लगाया बच्चों, ये 2 स्टेप प्रोसेस है. ये क्या किया, अपना प्रेजेंस के कारण सराउंडिंग के हर पॉइंट के प्रॉपर्टीज को चेंज कर दिया, उसी को बोलते हैं इसने फील्ड क्रिएट किया. अब अगर इसके सराउंडिंग के किसी पॉइंट पे एक चार्ज क्यू है, तो यहाँ का जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा, डायरेक्टली ये नहीं लगाएगा, यहाँ का फील्ड इस पे लगाएगा. अगर यहाँ रखा हुआ है तो यहाँ का फील्ड चार्ज पे फोर्स लगाएगा. बात समझ में आई बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटरेक्शन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, विच इज 2 स्टेप प्रोसेस. इज इट क्लियर? यस सर. तो बच्चों मैं किसी एक से पूछूं. चलो बच्चों, मुझे लग रहा नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं. बच्चों अब हमें क्या करना है ना, फील्ड का डेफिनेशन निकालना है. हमने कहा कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड, तुम कहोगे सर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बताया, लेकिन ये फील्ड है क्या, हाउ इट इज डिफाइंड. बच्चों कैसे डेफिनेशन, मान लो यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. अब किसने क्रिएट किया अभी मतलब नहीं है, बहुत सारे चार्ज हो सकते हैं, जो भी है. यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड. तो क्या करते हैं, यहाँ पे टेस्ट चार्ज लाते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों टेस्ट चार्ज. ध्यान से समझिए, सराउंडिंग के किसी पॉइंट पे फील्ड निकालना है, सो ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज. और ये टेस्ट चार्ज सपोज एक फोर्स एक्सपीरियंस किया है F, ये टेस्ट चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस किया है F. तो बच्चों F Q चार्ज एक्सपीरियंस किया, अगर ये यूनिट चार्ज होता तो कितना एक्सपीरियंस करता, उसी को बच्चों बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. सुनना, अगर Q चार्ज टेस्ट चार्ज ने F फोर्स एक्सपीरियंस किया है, तो यूनिट चार्ज होता है तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता, तो F बाई Q को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों. तो कोई तो बच्चे थोड़ा सा आवाज दे दें यार. श्रद्धा पवार, कैन यू टेल मी व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, SI यूनिट. SI यूनिट आयुष ने बता दिया, प्रिया पाटिल बता दी, बहुत बढ़िया यार, सिंपल सा यार, न्यूटन पर कूलम, कौन सी बड़ी बात है. सुनना बच्चों, ये टेस्ट चार्ज का प्रॉपर्टी, ये टेस्ट चार्ज जो लाया ना, दिस चार्ज शुड बी पॉजिटिव. ओके सर, क्यों पॉजिटिव, बिकॉज दिस इज कन्वेंशन, यही कन्वेंशन है. कन्वेंशन में S होता है या T होता है यार,
T टी होता है, टी होता है। ये सही लिखा, चलो। और and this test charge should be small, and this is common mistake बच्चों। कॉलेज के टीचर्स कभी कभी क्या बता देते हैं कि टेस्ट चार्ज शुड बी यूनिट। नो, टेस्ट चार्ज शुड बी स्मॉल। यूनिट अगर लिया तो 1 कूलम का चार्ज तो बहुत बड़ा चार्ज है, तो वैसे क्यों नहीं ले सकते, क्यों स्मॉल लेते हैं बच्चों? मुझे यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, अगर हम बड़ा सा चार्ज ले आए बच्चों, तो यहाँ तो तूफान मचा देगा, सब पे इतना फोर्स लगाएगा कि सब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण यहाँ पे फील्ड निकालना है, बड़ा सा चार्ज लाएंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमें एक्चुअल फील्ड नहीं निकलेगा। तो वाई स्मॉल क्लियर कर दिया, because big charge may disturb the charge distribution, जिसके कारण यहाँ फील्ड निकालना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब मान लो कि किसी पॉइंट पे रिवर्स में जाते हैं बच्चों, आज का क्लास यही फिनिश करूंगा। अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, अगर यहाँ पे चार्ज रख दिया Q, सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो ये Q चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स जो हो जाएगा यहां से कर सकते हो Q into E। क्लियर? इफ यू नो द इलेक्ट्रिक फील्ड और वहां पे कोई चार्ज रहेगा तो उस पर फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, Q into E। इफ Q इज पॉजिटिव, force will be same, force will be in same direction as electric field। और अगर Q निगेटिव है बच्चों तो क्या हो जाएगा, फोर्स अपोजिट लगेगा। ठीक है, तो आज बच्चों यहीं तक। नेक्स्ट क्लास जो फील्ड होगा, और फील्ड से चीजें और थोड़ा टफ नहीं होगा, इंटरेस्टिंग होते जाएगा। तो वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।